दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। हादसे के सबब भारतीय फजाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। हादसे के बाद एयर शो को आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से हादसे में पायलट के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई। तेजस तैयारा पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। चंद रोज कबल दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया था। दुबई एयर शो पर भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी जमीन बोझ। $83 बिलियन के दिफाई बजट को जिस तब्दीली का जरिया करार दिया जाता था, वो आखिरकार रनवे पर बिखरे हुए मलबे की सूरत में नजर आया। यह हादसा भारतीय मुसल्लह अफवाज और उनके निज़ाम में मौजूद जवाल और पस्तगी को पूरी दुनिया के सामने ले आया। जिस चीज़ को भारत मकामी सलाहियत का सबूत बनाकर पेश करता रहा, उसने दर हकीकत इदारा जाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पहले ही भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन, अदम शफाफियत और सियासी मदाखलत की निशानदही कर चुकी थी। यह हादसा उन खदशात की अमली तस्वीर बनकर सामने आया है। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, GF-17 थंडर की ऊंची उड़ान। दोस्त मुल्क के साथ GF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत। एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक इमाराती अस्करी क़यादत से एयर चीफ की आला सतह मुलाकात हुई। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पर तफसीली बातचीत की गई। इमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाई की जिद्दत और सलाहियतों को सराहा। फैसलाबाद में इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मालिक कैसर चुगताई ताहलाल फरार है। जाए मौका पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मजीद किसी के मलबे में दबे होने का खदशा नहीं है। अब सिर्फ मलबा हटाने का काम जारी है। धमाका इस कदर जोरदार था कि फैक्ट्री जमीन बोझ हो गई और मुलहका मकानों की छतें गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाके से 3 से 4 फैक्ट्रियां जमीन बोझ हुई। चारों फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों के रिहायशियों का हुआ। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना खारिज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कीमती जाने इंसानी जाने ज़ाया होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुताल्लिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन की कोशिशों को सबूताज करने के लिए ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना खारिज के पाकिस्तान में अमन दुश्मनी को बेनकाब करता है। इस तरह की कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुल्की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम करते हुए कहा, तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। मुल्क की माशी समत बेहतर और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से मुबैना धमकियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत।
सुहेल आफरीदी और शहरनाज बानो नोटिस के बावजूद पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने वज़ीर आला केपी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वकील अली बुखारी ने कहा कि वो एक मीटिंग में हैं। वज़ीर आला को DRO ने भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वो यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे? अगर वज़ीर आला का वो बयान दुरुस्त हुआ तो क्या होगा? वज़ीर आला केपी ने इंतखाबी अमले को धमकाया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज की समाअत के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादी और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। यही खुसूसियात किसी भी आइनी अदालत की बुनियाद होती हैं। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका है? कब्जा हो रहा था तो क्या रेलवे आंखें बंद करके बैठा था? वफाकी आइनी अदालत ने रेलवे इरासी पर तजावुज़ात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, रेलवे ने इरासी पर तजावुज़ात के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? रेलवे की ज़मीन पर कब्जा को रोकने वाला कोई है या नहीं? जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने रिमार्क्स दिए, रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। आइनी अदालत का ये मतलब नहीं कि गैर आइनी चीज़ों में चले जाएं। ज़मीन की वागुजारी के लिए किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बाकू में D.Ed मीडिया फॉर्म से खिताब। कहा, गलत मालूमात अवामी राय को मस्त करती है। फैक्ट चेकिंग, पेशगी मालूमात और मीडिया लिटरेसी हमारी तरजीहात हैं। डिजिटल मीडिया ज़राए इब्लाग का तेज़ तरीन जरिया बन चुका है। पाकिस्तान की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। स्कूल लोगों वाली कॉपियां और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर एक्शन। कंपटीशन कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, स्कूल्स की जानिब से तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपियां और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। स्कूल इंतजामिया ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। ये ट्रैफिक वायलेशन में नहीं आता, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। अब जो है चूंकि ये सिस्टम आ चुका है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के उठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्राउंड एक्शन होगा। इसके अंदर एक्साइज पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये दोनों मिलकर करेंगे। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर ये पूरा एक क्रैकडाउन होगा इन तमाम गाड़ियों के अगेंस्ट जो कि नंबर प्लेट्स उन्होंने हटा दिए हैं या कपड़े चढ़ा दिए हैं या कोई नंबर उन्होंने काट दिया है या उसके ऊपर टेप लगा दी है। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि मुजरिमाना अमल है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके FIR दर्ज होगी। नवंबर के अख्ताम तक ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा जिन्होंने नंबर प्लेट हटा दी हैं या टेप लगाकर छुपा दिए हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा कि लोग थोड़ी सी एहतियात करके चालान से बच सकते हैं, लेकिन कानून तोड़कर मुजरिमाना फेल के बाद उन पर FIR दर्ज होगी। गाड़ी जब्त और ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीवी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर टेलीविजन की अहमियत, सकाफती लिसानी फ़वाइद और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। दौर जदीद में टेलीविजन की अहमियत को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 को ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ टीवी का आगाज हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने अपने पैगाम में कहा कि टेलीविजन तालीम, तफरीह और आलमी शऊर के फरोग का मौसर जरिया है। फ़लस्तीन, कश्मीर और मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी मसाइल को उजागर करने में टीवी अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का अमन, तरक्की और मुस्बत पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।